हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति के आधार पर सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है और जो भी अपराधी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार क्योंकि जो कहती वो नहीं करती, और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि अपराध चरम पे है। एनसीआरबी के आंकड़े को उठा कर देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं अपराध होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। और अपराध चरम पे है क्योंकि अपराध को बढ़ावा देने का काम अगर कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जाति धर्म विशेष के लोगों को देखकर बुलडोजर चलाने का काम कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। जाति धर्म के लोगों को देखकर इनकाउंटर करने का कोई काम कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर नहीं की, हत्या की है, अगर आप में हिम्मत है तो ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजने का काम करें, उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करें। ये मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जो आप जाति देख के आप तय कर रहे हैं किसको घर से उठाना है और किसकी हत्या करनी है, वो हत्या की गई, काउंटर नहीं किया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस किसी अपराधी का इनकाउंटर करने जाएगी, उधर से फायरिंग किया जाएगा तो उनका आधार कार्ड थोड़ी मांगेगी, वो तो जवाबी फायर करेगी। देखिए, लगातार आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि पुलिस कितना इनकाउंटर कर रही है, और इनकाउंटर करने में जो उस टीम को लीड करा था चप्पल पहन के, और वो जिस तरह से उनकी श्रीमती जी को इनाम में महिला आयोग में मिला मौका, तो ये हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा का पूरा गांव चिल्ला के कह रहा है कि उस जो गरीब का बच्चा है, अगर लुटेरा होता तो घर जाके देख लीजिए, उसके घर में रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और वो अगर लुटेरा डकैत बहुत बड़ा अगर होता तो बहुत सारी व्यवस्था कर लिया होता। न रहने की व्यवस्था, अपनी बहन को बेचारा ले गया था, एग्जाम दिलाने लेके आया, रात को पुलिस आई, घर से उठा के ले गई, ले जाके उसका काउंटर कर दिया। तो आप सोच लीजिए, जाति धर्म देख के काम हो रहा है, और इसकी तो जांच बड़े स्तर से हम चाहते हैं, इस काउंटर की जांच सीबीआई से कराएं, और जो अधिकारी दोषी हों इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर चले और उनको जेल भेजने का काम सरकार करे। तब तो मानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो न्याय कर रही है। नहीं तो इसी तरह से धर्म जाति देखकर वो लगातार, आप जहाँ भी उठा के देख लीजिएगा, जहाँ इन दूसरे धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, और वहीं जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जो है उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। और जो आरक्षित वर्ग के जो बच्चे थे उनका ये आरोप है कि अगर सरकार इसमें तत्परता दिखाई होती तो कहीं ना कहीं अब तक जो है मामले का हल निकल गया होता, लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो गया। देखिए, 69,000 जो भर्ती वाला मामला है बहुत गंभीर मामला है। इस मामले पे लगातार हम लोगों ने भी लड़ने का काम किया, सड़क पे भी लड़ने का काम किया, उनके साथ धरने पे बैठने का काम किया, और सदन में भी सरकार को घेरने का काम किया। और इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये चाहती है किस तरह से हम अल्पसंख्यकों का, दलितों का और पिछड़ों का हक मार दें। तो ये जिस तरह से पूरी बेईमानी की सरकार ने, और बेईमानी के बाद जब हाईकोर्ट में निर्णय मिला इनके पक्ष में, सरकार चाहती तो आगे कोई काम नहीं होता, सारी बातें बैठ के हो जाती हैं, और इनको नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी, तो हाईकोर्ट तक मामला नहीं जाना चाहिए था। जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया, जब जानकारी हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने, हमारी जिस कमेटी का मैं खुद चेयरमैन था, हमने अपनी कमेटी के, हमारी भी एक कमेटी विधान परिषद की थी, जिसने कमेटी ने निर्देशित किया शासन को, प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि आपने गलत किया है, इसको सुधारिए और दोबारा इन लोगों की नियुक्ति करिए। तो सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सरकार खुद ही पिछड़ा विरोधी है। वो नहीं चाहती कि पिछड़ों के साथ किसी तरह से वो नौकरी पाएँ, उनका घर परिवार ठीक से चल पाए, इसलिए ये सरकार कहीं ना कहीं से गुमराह करने का काम कर रही है, और लगातार जिस तरह लेटरल एंट्री करने का काम करती है उस तरह गुमराह करते हुए 69,000 भर्ती जितने हमारे भाई हैं उनके साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। मतलब आपको लग रहा है कि ये सरकार अगर तत्परता दिखाई होती तो यहाँ तक नौबत। बिल्कुल, सरकार अगर तत्परता दिखाई होती तो हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता, और सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई, ये मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जीत हुई, तो उसके बाद सरकार, इसमें सरकार की लापरवाही और सरकार की वजह से ही ऐसा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाके वहाँ पर फंस गया है। बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। लगभग 10 लोगों से अधिक लोगों की वहाँ पे जान चली गई है। लगातार वन विभाग पे सवाल उठ रहे हैं।
चंदौली की अगर बात कर ले तो चंदौली में भी जो लकड़बग्गा हैं उनका आतंक देखने को मिल रहा है, दर्जन भर लोग अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आपको लग रहा है सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, सरकार तो का हाल ये है कि रोज़ 60 से डेली पूरे प्रदेश में कम से कम एक आदमी की जांच जा रही है, पर डे। और जब सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, आप सड़कों पे जाइए, हम लोग एक्सप्रेसवे पे चलने का काम करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अगर कभी आप चलेंगे, देखेंगे कई बार झुंड जाते रहते हैं, और अक्सर उससे या हताहत जिसका एक्सीडेंट होगा वो भी हताहत होगा, और जो छुट्टा पशु, जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, उनके भी हाल बेहाल होंगे। मैंने विधान परिषद में मंत्री जी से प्रश्न किया था कि वो जो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सबको जानकारी ये होनी चाहिए कि जो ये गौशाला की बात करते हैं, जो कुछ गांवों को मिलाकर एक गौशाला बना दी इन्होंने, 30 रुपये सरकार देने का काम कर रही है पर डे के हिसाब से एक जानवर पे। तो मैंने सदन में ये बात कही थी कि चारा 40 रुपये किलो है, भूसा उसी हिसाब से 60 रुपये किलो है, हरा चारा ले लेंगे, सब कुछ जोड़ लेंगे तो करीब 150 रुपये एक गाय पे खर्चा आ रहा है, या एक पशु, एक गोवंश पे खर्चा 150 रुपये आ रहा है। 30 रुपये सरकार दे रही है, जब तो 120 रुपये जो नहीं मिल रहा है, वो 120 रुपये कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब कि और जो बाहर बेचारे, आप समझ लीजिए कि उनकी तो हत्या कराने का काम सरकार कर रही है, उनको भूख से तड़पा के मारने का काम सरकार कर रही है, और लगातार इस तरह के काम जो सरकार कर रही है, जिसकी वजह से आज पूरे के पूरे प्रदेश में आतंक व्याप्त है, और लकड़बग्गों का आतंक है, भेड़िए का आतंक है, और मैंने तो कई बार देखा कि वहाँ तेंदुओं का भी आतंक बहुत है। और लगातार इसको सरकार, क्योंकि हो क्या रहा है, जंगल कट रहे हैं, जंगल काट रही है सरकार, और जब जंगल कटेंगे तो जो पशु हैं वो बाहर आएंगे, और ये जो आवारा पशु हैं जब भी घूमते हैं तो इनका शिकार करने के लिए भी बाहर आ जाते हैं, जब जंगली जानवर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठाने वाली, और इस सरकार के बस का है भी नहीं। तो इस 2027 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सारे समस्याओं का निराकरण बहुत आसानी से हम लोग कराने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है? क्योंकि बीजेपी उपचुनाव को लेकर के कह रही है कि इस चुनाव में जो है हम क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पे है, बैकफुट पे इसलिए है क्योंकि लगातार आप देखिए इलेक्शन के डेट नहीं आ रहे उपचुनाव के, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि 10 की 10 सीट पे चुनाव होगा, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी, जिसकी वजह से और स्टेट्स में उनको नुकसान होगा। तो इसी डर की वजह से उपचुनाव के डेट्स नहीं आ रहे। अरे चुनाव की तारीख घोषणा हो जाएगी, आपको दिखाई देगा जिस तरह से पूरे के पूरे देश में समाजवादी पार्टी नंबर 3 की पार्टी लोकसभा में है, और पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। इस तरह आने वाले उपचुनाव में भी 10 की 10 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी फिर नंबर 1 की पार्टी बनेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।